आपने कभी चीन के जो बांस होते हैं उनके बारे में सुना है? हमारे यहाँ बांस लगाए जाते हैं ना, ये बांस लगते हैं, उपयोग होता है ये टेंट इत्यादि में लगाने में। आपके यहाँ कभी चाइना के बांस देखें? 90-90, 100-100 मीटर के होते हैं, 120 मीटर, 150 मीटर के, 150 फीट के चाइना के बांस। हमारे अभी कई जगहों पर हमारा देखने को ऐसा मिलता है, क्योंकि बांस की 1000 प्रजातियां हमारे भारत में भी पाई जाती है, लेकिन इतने लंबे बांसों में चाइना का बांस आता है महाराज। अगर आप उसकी खेती करोगे, 1 साल तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, पानी डालते रहिए। दूसरे साल तक भी कुछ दिखाई नहीं देगा, तीसरे साल में भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सपाट दिखाई देगी धरती। चौथे साल में भी कुछ नहीं दिखाई देता, 5वें वर्ष में 2 अंकुर निकलते हैं और 2 महीने के अंदर ही 150 फीट के लंबाई में हो जाते हैं। हर 1 घंटे में बढ़ता है। आप बैठ जाएंगे तो उसके किनारे से आपको पता चलेगा, हर 1-1 घंटे में बढ़ रहा है, 1.5 फीट में 1.5 मीटर बढ़ जाता है। तो क्या किया उसने इतने सालों में? उसने नीचे की धरती में अपनी मजबूती बनाई, जड़ें पक्की की। उसे 4 साल लगे जिससे उसे कोई आंधी, तूफान, चक्रवात, भूकंप इत्यादि उखाड़ ना सके। उसे 5 साल लगे वो सब भूमि बनाने के लिए, लेकिन ऊंचाई चढ़ने के लिए केवल 2 महीने लगे। हमेशा याद रखिए, संघर्ष जीवन में थोड़ा कठिन निकल सकता है, लेकिन जिसने संघर्ष देखा होगा उसी के जीवन में सफलता मिलती है। उस सफलता का उसे सुख भी मिलेगा, आनंद भी होगा। हमारे यहाँ कहते हैं ना, जाके पैर न फटी बिवाई वो का जाने पीर पराई। जिसके पैरों की एड़ियां कभी फटी ना हो, तो उस फटी एड़ियों में जो दर्द होता है दरारों में, वो मारन मुलायम एड़ी वाले नहीं पहचानेंगे। पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे। दर्द तो उसी को महसूस होता है। उसी प्रकार जिसने संघर्ष नहीं देखा और उसे अचानक से कुछ मिल जाए, तो होगा ये कि उसे उसकी कीमत नहीं होगी। और प्राय माता पिता क्या करते अपने बच्चों को? बना बनाया महल दे देते हैं, कुछ उन्हें तपस्या नहीं करने देते, तो उन्हें कीमत नहीं होती। हमारी जो ये अभी चल रही है माता पिता की जनरेशन, उन लोगों को पुराने जमाने की बातें पता है कि उन्होंने कितना संघर्ष किया था। मिट्टी के घरों में रहते थे, कितना कष्ट झेलते थे। ढंग से 4-5 वस्त्र भी नहीं होते थे, 2-3 वस्त्र ही होते थे। उन्हीं को कभी मार्केट पहन के जाना है, कहीं शादी ब्याह में जाना है, वो 2 ही कपड़े जोड़े। इतने वाहन नहीं होते थे। आज सारी सुविधाएं हमारी वाली जनरेशन को मिल गई हैं, इतनी मेहनत किसी को नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन क्योंकि संघर्ष नहीं किया, इसलिए ये कह देते हैं कि ये तो चीज चाहिए ही चाहिए, ये तो हमें आवश्यक है। पैदा किया तो आपने क्या किया? सभी करते हैं, सभी के माता पिता ये सब करते हैं, सभी के माता पिता सबको सारी चीजें दिलाते हैं। आप क्यों नहीं दिला रहे? झगड़ा करते हैं आजकल के बच्चे। क्यों? क्योंकि बनी बनाई बिल्डिंग, बनी बनाया धन, कोई ऐसा संघर्ष, स्ट्रगल करना ना पड़ा। सच कहो तो महाराज, बच्चों को अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो उन्हें बनी बनाई चीज ना दें, अपितु पहले मेहनत कराएं, पैसे की कीमत बताएं, समय की कीमत बताएं और लोगों को, जनमानस को जानने का उनमें जज्बा डालें, अनुभव डालें। डिप्लोमा, एकेडमिक, इससे कोई आप बड़े और कुछ नहीं बनने वाले। जीवन के अनुभव बहुत मायने रखते हैं। आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, आप कितनी डिग्री होल्ड करते हैं, कितने आपके पास एकेडमिक शिक्षाएं हैं, ये मायने नहीं रखता। हाँ, एक अनुभव आपको होगा कि पैसा किस प्रकार से कमाया जाता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इतना। लेकिन उन डिग्री के बेस पर आप जाकर के
जिंदगी जो आप जिएंगे वो डिग्री वाली शिक्षा काम नहीं आएगी, वहां जीवन के अनुभव आएंगे काम। और वो बहुत ज्यादा जरूरी है जो अपने बच्चों को दें। विदेशियों ने हमारे गुरुकुलम से सीख कर ये शिक्षा अपना ली। आज वहां पर फॉरेन स्टडी करने कोई जाए तो 2 महीने की बेटर की जॉब करनी पड़ेगी, आपको नौकर बनना पड़ेगा कहीं फ्री में, चाहे आप अरबपति के बालक हैं, करोड़पति के बालक हैं या छोटे से सामान्य वर्ग से आते हैं। 6 महीना 4 महीना आपको जाकर किसी होटल में फ्री में जॉब करनी पड़ेगी, तब वहां से वो डिप्लोमा बना के देंगे, सर्टिफिकेट बना के देंगे आपको, शपथ पत्र, साक्ष्य पत्र बोलते हैं कि इस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है। अब चाहे आपको 10 लोग सुना कर जाए, सुनना पड़ेगा, सहन शक्ति, इसीलिए वो गुण बढ़ाने के लिए ही वो सब करवाते हैं। और ये पहले हमारे यहाँ थी। हमारे गुरुकुलम कोई पढ़ने जाता था, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे बनिया का हो, चाहे किसी का हो, सबको पहले भिक्षा मांगने जाना पड़ता था घर घर। आज के जीवन में ऐसा होता नहीं है और शोभा भी नहीं देगा। तो कम से कम अपने बच्चों को महाराज एक शिक्षा तो दे, बच्चे पढ़ लें। उसके उपरांत ये नहीं कि हमारी तो दुकान तैयार है, अब तुम बेटा संभालना, हमारा तो ये बिजनेस तैयार है बेटा, अब तुम संभालना, हमारा तो ये सब तैयार है, अब तुझे ही संभालना है। ऐसे नहीं, उससे बर्बाद हो जाएगा। उस संभालने की अभी अनुभव नहीं है। पहले थोड़ा संघर्ष कराएं 6 महीने, तब पैसे की कीमत आएगी।